महाराजा मेघराज का दृष्टांत। भगवान शांतिनाथ के 10वें भव की ये बात है। समकित प्राप्त करने के पश्चात के भवों की गिनती होती है। तदनुसार शांतिनाथ भगवान के जीव ने प्रथम श्रीशैन के भव में समकित प्राप्त किया था। पुंडरीकिनी नगर के राजा धनरथ के 2 रानियां प्रियमती एवं मनोरमा थी। यों वे दोनों सौत थी, परंतु उनका प्रेम 2 सगी बहनों जैसा था। समय व्यतीत होते वे दोनों गर्भवती हुई और दोनों के पुत्र हुए। राजा ने प्रियमती के पुत्र का नाम मेघरथ और मनोरमा के पुत्र का नाम दृढ़रथ रखा। मेघरथ एवं दृढ़रथ का प्रेम बलराम वासुदेव जैसा था। वे एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। कुछ समय के पश्चात धनरथ राजा ने संयम लिया और संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व मेघरथ को सौंप दिया। वे धनरथ जिनेश्वर भगवान बने। मेघरथ का राजा अत्यंत विस्तृत था। उनकी रिद्धि सिद्धि का पार नहीं था। देवांगनाओं के समान रानियां उनके अंतपुर में थीं। मेघरथ को किसी प्रकार का अभाव नहीं था। फिर भी उसे न तो राज्य पर प्रेम था, न रानियों पर, और न ही संसार के राग रंग पर। मेघरथ की राज्यसभा अर्थात धर्मसभा, वहाँ नित्य पुण्य पाप के भेद खोले जाते, कर्मों के संबंध का विचार होता और पूर्व जन्म के संस्कारों की अनिवार्यता समझाई जाती थी। मेघरथ ने ऐसा प्रभाव डाला था कि राज्यसभा में तो राजा एकत्रित होते थे, परंतु मेघरथ पोषक लेते थे। वहाँ भी राजाओं की भीड़ रहती, सामंतों की भीड़ रहती। वे भी सब मेघरथ के पास पोषक करते और उनकी वाणी श्रवण करते। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहता हुआ उस प्रकार एक कबूतर जब राजा पोषक लेकर दूसरों को उपदेश दे रहे थे, उस समय उनकी गोद में आकर गिरा। राजा कुछ विचार करे उससे पूर्व तो पंख फड़फड़ाता हुआ एक विशाल बाज वहां आया और बोला, राजा तू कबूतर मुझे दे दे, यह मेरा भक्ष्य है, मैं भूखा हूँ। भय से कांपता हुआ कबूतर बोला, राजन मुझे बचाओ, मुझे ये मार डालेगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा खड़ा हुआ, उसने बाज को कहा, पक्षीराज कबूतर सीधा और सरल प्राणी है, वह मेरी शरण में आया है। मैं क्षत्रिय होकर शरणागत को कैसे सौंप सकता हूँ? मैं कदापि नहीं सौंपूंगा। मुस्कुराता हुआ बाज मानव भाषा में बोला, राजन भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, कठिन परिश्रम से मुझे ये कबूतर प्राप्त हुआ है। एक को बचाकर दूसरे का सहन करने में क्या धर्म है? मेरा भक्ष्य मुझे लौटा दो। बाज मैं तुझे भूखा मारना नहीं चाहता। मेरे राज्य में खाद्य सामग्री का अभाव नहीं है। तू जो मांगे वह खाद्य सामग्री मैं तुझे देने के लिए तत्पर हूँ। घेवर, लापसी, लड्डू, जो चाहिए वह और जितना चाहिए उतना दूंगा। राजा ने खाद्य सामग्री मंगवाने की तत्परता से कहा, राजन मेरे ही जैसा वनवासी शेर पक्षी ऐसा आहार नहीं करता। मेरा भोजन तो मांस है और वह भी मेरे सामने काट कर दिया जाए, वही मांस मुझे चाहिए। राजा को उत्तराभिलाषी बाज ने कहा। राजा ने कहा, विहंगराज यह तो अति उत्तम। मैं अपनी देह में से कबूतर के तोल के बराबर मांस काटकर तुझे दे दूँ तो चलेगा ना? पक्षी बोला, अवश्य चलेगा, परंतु हे मुग्ध नृप, पक्षी के लिए हजारों का पालक तू क्यों अपना जीवन दांव पर लगाता है? विहंगराज ये जीवन किसका शाश्वत रहा है? आज नहीं तो कल दे तो जाएगी ही। मैं मानव भव में शरणागत का घातक कहलाऊं, ये उचित है, अथवा शरणागत के लिए मैं अपना जीवन अर्पित करूं, ये उचित है। राजा ने सेवकों को आज्ञा दी और तराजू मंगवाया। एक पलड़े में कांपता हुआ कबूतर रखा और दूसरे पलड़े में अपनी जांघ काटकर मांस के टुकड़े रखे। भाई सूतराणी वलवले हाथे जाली कहे तेह धर्मी राजा एक पारेवाने कारणे शू कापो छो देह। समस्त परिवार एवं साथ खड़े हुए सभी लोग रो पड़े और राजा को कहने लगे, राजन आप अपना विचार क्यों नहीं करते हैं? आपके द्वारा हजारों का पालन होता है, वह सोचो। आप एक कबूतर को बचाने में प्राण खाओगे तो हमारे जैसे हजारों लोग बर्बाद हो जाएंगे, बेमौत मर जाएंगे। आप घबराएं नहीं और मुझे अपने कर्तव्य से भ्रष्ट न करें।
जो व्यक्ति एक शरणागत पक्षी की रक्षा नहीं कर सकता, वह हजारों मनुष्यों की रक्षा कैसे कर सकेगा? राजा ने दृढ़तापूर्वक कहा। इतने में बाज बोला, राजन, कत्वों की चर्चा करना छोड़ो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरा शीघ्र न्याय करो, मुझे कबूतर के तोल के बराबर मांस दो। राजा ने तीव्रता से चाकू चलाया, दूसरी जांघ चीर कर मांस के टुकड़े तराजू में रखे, परंतु पलड़ा तो झुका ही नहीं, ज्यों का त्यों रहा। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए राजा को आश्चर्य हुआ, परंतु उसका अधिक विचार न करके वह तुरंत खड़ा हो गया और स्वयं जाकर पलड़े में बैठ गया। महाजन आदि सब राजा को रोकने लगे कि महाराज, आप ऐसा न करें। मंत्री एवं प्रजाजनों ने कहा, राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? एक पक्षी के लिए आप अपनी पूरी देह समर्पित कर रहे हैं। कहकर मुंह में उंगली दबाकर वे आश्चर्यचकित होकर रोने लगे। परंतु राजा का तो एक ही उत्तर था, शरणागत की रक्षा में पीछे नहीं हटा जा सकता। बाज बोला, राजन, मुझे तेरी देह की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे राज्य एवं परिवार को बर्बाद नहीं करना है। मैं तो मांग रहा हूँ केवल मेरा भक्ष्य यह कबूतर। यदि यह तेरे पास नहीं आया होता तो तू थोड़ी इसकी रक्षा करता। राजा ने कहा, विहंगराज, शरणागत की रक्षा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरी देह से उसकी रक्षा होती हो तो तुम इस देह को काटकर कबूतर की रक्षा होने दो। इतने में आकाश में से पुष्प वृष्टि हुई। महाराज मेघरथ की जय, महाराज मेघरथ की जय पुकारती हुई एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। राजा समझ गया कि ये कोई देव है, परंतु वह कुछ कहे उससे पूर्व ही वह आकृति स्वयं बोली, महाराज, मैं ईशान देवलोक का स्वरूप नामक देव हूँ। एक बार ईशान इंद्र ने आपकी प्रशंसा की कि वाह, क्या मेघराज राजा का सत्व है। मुझे उसे संबंध में शंका हुई और मैंने बाज एवं कबूतर में अधिष्ठित होकर तेरी परीक्षा ली। राजन, क्या बताऊं, इंद्र ने प्रशंसा की, उससे भी तू 100 गुना सत्वशाली है। राजा ने अपनी जांघों एवं देह की ओर दृष्टि डाली तो वहाँ तो न तो घाव थे और न रक्त के चिन्ह थे। राजा एवं प्रजा सब समझ गए कि ये तो देव ने मेघरथ राजा की परीक्षा ली थी। ईशान देवलोक का देवेंद्र देवलोक के गान तान में तन्मय था। इंद्राणियां उसे चारों ओर से घेरी हुई थी। अनेक इंद्राणियां हाव भावों के द्वारा इंद्र को प्रसन्न कर रही थी। इतने में इंद्र खड़ा हुआ और नमो भगवते तुभ्यम, हे भगवान, आपको नमस्कार है, यह कहकर उसने प्रणाम किया। देवांगनाओं को अत्यंत आश्चर्य हुआ। गान तान बंद कर दिया और वे सब कहने लगी, नाथ, आपने किसको प्रणाम किया? इंद्र ने कहा, देवियों, मैंने महात्मा मेघरथ को नमस्कार किया। क्या उसका सत्व और क्या उसकी अटलता, इतनी रिद्धि वैभव एवं स्त्रियां तो भी वह पोषण करता है और कार्योत्सव के द्वारा देह को दमन करता है। मैं तुम्हारे कटाक्षों एवं हाव भावों में लुप्त हूँ, जबकि वह लोकोत्तर जीवन जी रहा है। मैं पामर उन महात्मा को नमन न करूँ तो अन्य किसको नमन करूँ, जिसको देव, देवांगनाएं एवं इंद्र भी अपने ध्यान में से विचलित नहीं कर सकते, ऐसा उसका सत्व है। तत्पश्चात देवांगनाओं एवं इंद्र के परिवार ने भी नमो भगवते तुभ्यम कहकर नमस्कार किया। इतना सब होने पर भी 2 देवियों को अपने रूप एवं चातुर्य पर गर्व था। वे मेघरथ के पास आई। उन्होंने अनेक प्रकार के नृत्य आदि किए। अनेक प्रकार के हाव भावों के द्वारा उन्होंने अपने अंगों का संचालन किया। देवियों ने समझा कि हमारे चातुर्य से पत्थर भी पिघल जाता है, तो इस मानव की क्या बिसात। रात भर वे देवांगनाएं प्रयत्न करती रही, परंतु मेघरथ ने आँख तक नहीं खोली और न उसकी देह में तनिक भी विकार उत्पन्न हुआ। देवियाँ पराजित हो गई और पुनः नमो तुभ्यम कहकर देवलोक में चली गई और जाकर इंद्र को कहा, स्वामी, आपने कहा था उससे 100 गुना सत्व हमने मेघरथ की परीक्षा लेकर प्रत्यक्ष में जाना है। तब से शोषित मेघरथ ने एक बार सुना कि धनरथ भगवान का परिसीमा में आगमन हुआ है। मेघरथ सपरिवार भगवान के पास गया। देशनाथ श्रवण करके भाई को राज्य सौंपकर संयम ग्रहण किया और ऐसे संयम का पालन किया कि मृत्यु के पश्चात सीधे सर्वत सिद्ध अनुत्तर विमान में गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।